अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की थागराइयों से खुशआमदीद कहता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है CD70 चाइना का, वो मोटरसाइकिल है रोड प्रेस। तो उसको प्रॉब्लम ये था कि उनका जो टैंकी वाला ढक्कन था ना वो ख़राब था, वो चाबी के साथ ऑन ऑफ नहीं होता था। दूसरा उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो चाबी सुई था वो भी ठीक तरह से काम नहीं करता, तो उसको जौन सी मर्ज़ी आप चाबी लगाएं लग जाती थी। तो उन्होंने कहा मुझे ये तब्दील करके दे। साथ ही उनका जो हैंडल लॉक था वो भी साथ था ही नहीं, यानी कि उसके साथ लगे ही नहीं था। तो उन्होंने कहा मुझे ये अलग अलग चीज़ें लगा कर दो। तो मैंने फिर उनको मशवरा दिया कि आप ये अलग अलग ना लगवाएं, आप ये मुकम्मल एक किट मिलती है वो लगवाएं। तो मैंने वो किट ले लगानी है उसके साथ। मैंने कहा चलो वो भाइयों के साथ भी शेयर कर देता हूँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। दोस्तों इस किट के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अलग अलग ये चीज़ें लगवाते हैं, यानी कि टैकी ढक्कन अलग लगवाते हैं, हैंडल लॉक, ये चाबी स्विच, तो आपको वो महंगा पड़ता है। ये अगर आप इकट्ठा लेते हैं तो ये आपको सस्ता पड़ता है। दूसरा भाइयों इसका एक और फ़ायदा ये है कि जैसे नया मोटरसाइकिल होता है ना उसकी एक चाबी होती है, इसके साथ भी ये एक चाबी होती है। ये तो वैसे कंपनी वालों ने दो चाबी दी ना एक्स्ट्रा, एक आप घर रख लें, अगर वो गुम हो जाती है खुदा न खासा तो आप दूसरी लगा लें। वैसे ये एक चाबी से ये सारी चीज़ें ऑन ऑफ होगी। तो ये दूसरी जो हमारी एक अलग अलग लगवाते हैं उससे ये हमको रियायत मिलता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ कंपनी ये नॉर्मल ही है, क्योंकि उन्होंने वो उनका मोटरसाइकिल भी थोड़ा सारा डाउन ही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा नॉर्मल ही लगा रहे हैं। वैसे इसमें मुख्तलिफ़ कंपनी के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, आप जितने बजट का लेना चाहें वो मिल सकता है। तो इसका अब हम साथ लगाएंगे और आपको मैं लगाने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा कि इसको आपने फ़िट कैसे करना है। अगर आप मुकम्मल तवज्जो के साथ देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसको घर में भी जाकर फिट कर सकते हो। तो मेरा मकसद ये होता है कि आप मेरे भाई अगर मैकेनिक हैं तो उनको भी फ़ायदा हो, अगर आप आम कस्टमर हैं तो आपको हमारी वीडियो से आपसे को फ़ायदा हो, आप ये काम सीख सकें, क्योंकि ये छोटे छोटे काम होते हैं। अगर आप तवज्जो के साथ देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ये काम अपना खुद घर कर सकेंगे। तो साथ दोस्तों मेरी हर वीडियो में आज का रिक्वेस्ट है कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि मेरे चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब करें, वो थोड़ा सा लो है। तो कुछ पिछले दिनों में मेरी मसरूफियात थी जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं बन सकी। तो मेरी वीडियो के व्यू काफ़ी होते हैं, यानी कि 2500 3 हज़ार भी व्यू होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे जो अभी ये कम है। तो आपका जाता कुछ नहीं और हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमारा उससे फ़ायदा भी होता है। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो बार वक्त आप तक पहुंचेगी। तो आप साथ अच्छा सा कमेंट भी किया करें ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपकी नज़रों में कैसे गुजरती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होता है उसको ज़रूर दबा दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम जो वीडियो बनाते हैं वो बार वक्त सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे मुझे पहले भी मोहब्बत दे रहे हैं, आप मेरे साथ तावन करेंगे और मेरी सपोर्ट करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो हम भी बनाते हैं वो आपने जो वीडियो कारब है आप या दूसरे दोस्तों उनके साथ शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं तफसील के साथ बताता हूँ कि इसकी फ़िटिंग कैसे करनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो ढक्कन है वो फिट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आज़ाद है, ये कोई भी बच्चा इसको निकाल सकता है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। तो अब इसकी जगह हम ये नया इसका जो है लॉक वो लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल नरम है। ये इसका लॉक होता है। इसकी मैंने पहले वीडियो अपने चैनल पे बनाई भी है, अगर आपके पास चाबी ना हो तो खोलने का क्या तरीका आप वो भी देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इसका यहाँ पर एल पहले लगा हुआ है, अगर ना लगा हो तो आप हल्की सी इसको यहाँ पर ग्रीस भी लगा सकते हैं। अगर आपको सख्त ये फिटिंग में लग रहा हो तो ये बिल्कुल ईजी है, इतना इसका इशू नहीं है। तो इसके बाद आप इसको ऐसे खोलें तो ये देख सकते हैं कि आप मुकम्मल लॉक हो चुका है, आप ये चाबी के बगैर नहीं खुलेगा। तो दोस्तों अब हम इसका जो है हैंडल लॉक फिट करते हैं। उसका पहले वाला था ही ना, तो ये इसका लॉक होता है हैंडल लॉक, और ये साथ दो इसके दोस्तों पेज एक्स्ट्रा हमको लगाने पड़ते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा भी साइज़ होता है वो आपने नहीं लगाना, छोटे लगाना। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप यहाँ पर इसको रख करना ऐसे, ठीक है। ये साइड आपने दूसरी तरफ रखनी, नज़र आ रही है, ये जो चाबी वाली साइड है ना इसको आपने दाईं तरफ रखनी है। तो ये जो हमारा लॉक होता है इसको आपने इस सुराख में रखना है, ये इसकी टाइमिंग है। तो यहाँ पर आप इसके पेज जो है वो लगा दें। ये बहुत ही इजी है,
लेकिन इसका थोड़ा सारा एक और इशू है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं आप लगाएं तो आपको फिर प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सारा पीछे कर दे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत इजी लग चुका है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसकी यहाँ पर जो जानवर पतरी थी ना दोस्तों करीब कर, वो टूट चुकी है। ठीक है, अगर वो लगी हो तो थोड़ा सारा लगने में मुश्किल भी आती है। उसके दो तरीक़ेकार, एक तो ये है कि आप एक पेचकस की मदद से थोड़ा सारा उसको ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो पेच मारा लग जाता है। वैसे जो जेन्युइन लॉक का तरीका होता है वो यही होता है कि इसकी ऐनक वगैरह जब खुली होती है ना, उस वक्त कंपनी लगाती है, तो इसलिए हमने फिर बाद में लगाना होता है। तो उसके वो जो मैंने आपको तरीका बताया, थोड़ा सारा पतरी को ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो वो लग जाएगी, लेकिन इसकी वो पतरी थी नहीं, इसलिए ये ईजी लग रहा है। तो ये दोस्तों जो पेच है इनको आपने अच्छी तरह से टाइट करना है, तो अगर ये लूज़ हो तो आदमी गिर भी सकता है। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से आपने टाइट करना है। ये देख सकते हैं मेरे पास ये टिप है, उसकी मदद से मैं इसको टाइट कर रहा हूँ ताकि ये लूज़ ना हो, क्योंकि अगर ये लूज़ हो जाए तो इसकी वजह से आदमी अक्सर गिर भी जाता है कि आप हैंडल इधर उधर मोड़ते हैं और वो मुड़ता नहीं, साथ टक्कर जाता है तो आप गिर भी सकते हैं। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। तो दोस्तों लॉक हमारा लग चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये काम भी कर रहा है या सिर्फ लगा ही है। तो ये देख सकते हैं कि हैंडल हमारा लॉक हो चुका है, ये काम ठीक कर रहा है, नज़र आ रहा है। अब ये आज़ाद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चाबी की मदद से हमारा सारा काम हो रहा है। अब हमने लगाना है इसका चाबी स्विच, तो उसका भी आपको तरीका बता देते हैं। इधर कर भाई दोस्तों, ये इसके चाबी स्विच के 4 कनेक्शन होते हैं, नज़र आ रहे हैं। ये जो भी चाबी स्विच हो ना CD7125, उसमें ये 4 कनेक्शन ही आ रहे हैं। तो इसके जो दोस्तों कलर होते हैं उसको आपने ध्यान से देखना है। अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं बनेगी। ये जो दोस्तों सुर्ख कलर होता है ना, ये हमारा बैटरी की तरफ से आता है, यानी कि मेन जो बैटरी है वो इस सुर्ख कलर से हमको करंट देती है, यानी कि इसके ज़रिए हमारे स्विच जो है उसके अंदर करंट आएगा। और जो वापसी में करंट हमको मिलेगा वो ये फुल ब्लैक तार है, इसमें से मिलेगा। जितनी भी मोटरसाइकिल की वायरिंग है, लाइट छोड़कर हॉर्न इशारे वगैरह सबको इसी ही से करंट मिलेगा। ये 2 तारों का अलग निज़ाम हो गया। बकाया ये जो 2 तारें आपको नज़र आ रही हैं, ये आपने बड़ी तवज्जो के साथ देखनी है। एक ये है, ये फुल ब्लैक है और इस सफ़ेद रंग की इसके ऊपर लकीर है। ये हमारी होती है चाबी स्विच ऑन ऑफ की, जिससे हमारी गाड़ी ऑन और ऑफ़ होती है। इसमें करंट ज़्यादा होता है, जब आप मोटरसाइकिल स्टार्ट हो तो आपने इसको हाथ नहीं लगाना, वरना आपको शॉर्ट भी पड़ेगी। तो इससे हमारा करंट आता है। और ये जो हमारी सब्ज़ कलर की तार है, इससे फिर हमारा जो करंट है वो बॉडी के साथ टच होता है, जिससे हमारी गाड़ी जो है, ये मोटरसाइकिल आप बोल सकते हैं, वो बंद हो जाता है। अगर आपकी मोटरसाइकिल की चाबी गुम हो गई है तो आपने ये वाली तार जो है वो उतारनी है। ये कलर आप ध्यान के साथ देख लें तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका स्विच जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो बाद में आप ये तार लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आप मोटरसाइकिल की सर्विस वगैरह करवाते हैं तो वो होता ये है कि यहाँ स्विच के अंदर पानी चला जाता है और स्विच जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट, वो करंट नहीं देता। तो उस वक्त भी आपने ये ही एक तार सिर्फ उतारनी है, आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगा। बाद भाई ऐसे होते हैं यहाँ से मुकम्मल काट देते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट कार होते हैं। ये डायरेक्ट का तरीका गलत है, ये ही एक तरीका इसका सही और दुरुस्त है। बाद में आप फिर इसको तार लगाएंगे। तो अब हम चाबी स्विच इसका फिट करते हैं। वैसे इसकी वायरिंग वगैरह चालू नहीं है, तो सिर्फ इसका जो है ना वो स्विच ही साथ ऑन ऑफ ही का निज़ाम चलाना है कि गाड़ी इसके साथ ऑन ऑफ हो, वो अब हम आपको लगा कर दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसकी लाइट खोलनी, क्योंकि इसके जो कनेक्शन होते हैं वो लाइट के अंदर होते हैं। ये हांडी इसकी टूटी हुई है, तो इसलिए ये जुगाड़ हुआ है, इसके साथ टेप लगी हुई है। तो बाद में हम भी इसको टेप ऐसे ही लगा देंगे। तो बस दोस्तों, कुछ पुराने मोटरसाइकिल जो होते हैं उनकी हर चीज़ तो फिर नई नहीं डाली जाती। ये पाकिस्तान का निज़ाम ही कुछ ऐसा होता है, कुछ लोगों के पास बजट नहीं होता, इसलिए फिर वो साथ जुगाड़ ही कर देते हैं। तो फिर हमको भी बाद में जुगाड़ ही करना पड़ता है। दोस्तों लाइट के दोनों तरफ से ये छोटे पेच होते हैं, इसको आपने खोलना है। ये जो मैंने खोले, एक इधर भी इसका पेच होता है, वो आपने नहीं खोलना। कुछ भाइयों को नहीं पता होता, वो ये भी खोलना शुरू होते, ये भी आपने नहीं खोलने, सिर्फ ये 2 जो है ना ये आपने खोलने। तो इसके बाद हमारी लाइट आज़ाद हो जाती है। इसको आप ऐसे दबा कर उतार लें। इसके बाद ये जो हमारा मीटर है, इसके नीचे ये 2 10 नंबर के नट होते हैं, ये आपने खोल लेने हैं स्विच फिट करने का
तरीक़ाकार ये है। मैंने कहा चलो आपको तफसील के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना बने। तो ये 2 नट होते हैं, ये आपने खोल लेने हैं। 1 to 5 का भी यही तरीका है और 70 का भी यही तरीका है। इसी तरीके से आपने इसके नट खोल लेने हैं। तो ये इसका नीचे केबल लगी होती है, ये भी आप नट खोल लें तो आसानी हो जाएगी। मीटर वाली जो केबल होती है ना दोस्तों, वो साथ इसके फिट होगी, ये भी आप खोल लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसकी जो मीटर बॉडी थी वो एक साइड से टूटी हुई है, ये खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही बाहर आ गया। करीब कर भाई। इसके बाद दोस्तों करीब कर, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा स्विच है, इसके अंदर ये उन्होंने पेच लगाया हुआ है कंपनी वालों ने। तो ये आपने पेच खोलना है, हमारा स्विच जो है वो बाहर आ जाएगा। यानी कि अंदर वाली जो साइड होती है वहाँ पर उन्होंने एक पेच लगाया जिसकी मदद से हमारा स्विच जो है वो मजबूत रहता है। तो इसको आपने खोल लेना है ऐसे। तो अब हमारा मीटर वैसे ही आज़ाद हो चुका है। वैसे इसकी यहाँ दूसरी तारें वगैरह भी होती हैं, लेकिन ये फिर पुराना मोटरसाइकिल, ये इसका पेच होता है जिसके ज़रिए हमारा स्विच जो होता है वो काम कर। तो अब इधर कर भाई करीब कनेक्शन दिखाएंगे। तो अब दोस्तों इसकी तारें आपने जैसे मैंने बताई है, ये सुरख वाली भी आपने उतार लेनी है। तो अगर आप पहली दफ़ा लगा रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि आप अगर तवज्जो के साथ देखेंगे तो एक एक तार आप उतारें और एक एक लगाएं, तो आपके लिए परेशानी नहीं बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे तारें इसकी लगी थी वैसे हमने इसकी उतार दी हैं, तो हमारा स्विच जो है वो आज़ाद हो चुका है। इसको आप ऐसे बाहर निकालें। तो ये इसका पहले वाला स्विच था, ये आप देख सकते हैं अंदर से ख़राब हो चुका है। ये फिर लोग दूसरी वगैरह चाबियाँ लगाते रहते हैं, तो इसलिए ये मसला बन। तो ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको टांकों का समझाया है, तारों का, ये 2 तारें अलग हैं, ये 2 तारें अलग हैं। यानी कि जब ये हमारा स्विच ऑन और ऑफ़ होता है, ये 2 पॉइंट से काम करता है। यानी कि इस एक स्विच से उन्होंने 2 फंक्शन यानी कि 2 काम लिए हैं। एक इससे गाड़ी ऑन ऑफ होती है और दूसरी जो वायरिंग का कनेक्शन है वो इससे ऑन ऑफ होता है। तो अब हम इसके अंदर ये नया स्विच जो है वो लगाने वाले हैं। ये दोस्तों जो कंपनी ने लगाई ये पतरी ये इसलिए लगाई है कि हमारी तार वगैरह जो इसको चिकी लगे तो हमारे टांके वगैरह जो है वो ना टूट जाए। तो अब हम इसको फिट करते हैं। तो फिटिंग का दोस्तों वही तरीका है जैसे आपने निकाला है, ऐसे हम इसको आराम के साथ अंदर इसको रख कर ऊपर से इसका पेच लगा देंगे। पेच तो दोस्तों एक और भी तरीका है, आप पेच इसका ऐसे रख लें तब भी ये आसानी हो जाएगी। वैसे अगर पेचकस के साथ मकनातीस टच हो तो आप उस तरह भी लगा सकते हैं। तो ऊपर से आपने इसको टाइट कर देना, जैसे आपने इसको खोला इतना सारा इसका काम होता है। तो मुनासिब हद तक आपने टाइट करना है, ज़्यादा ज़ोर आजमाई इसके साथ नहीं करनी क्योंकि ये प्लास्टिक होती है और ये टूट भी सकती है। यानी कि जितना भी आपने ज़ोर लगाना उतना ही लगाना है कि जितना ये मजबूत रहे। तो अब हम उसी तरह इसको ऊपर से तार जैसे हमने निकाली थी वैसे ही हम तार दोबारा इसके अंदर धकेल देंगे। ठीक है, ये हमारी तार लग चुकी है। तो दोस्तों मीटर आपने उसी तरह लगाना है जैसे आपने खोले थे। ये जो नट थे इनको वाशर रख कर आपने लगा देनी है और ये जो हमने केबल इसकी खोली थी वो आप दोबारा उसी तरह लगा दें और इसको नोज़ प्लास्टिक की मदद से थोड़ा सा अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि ये खुल ना जाए। तो 70 का भी यही तरीका है और 1 to 5 का भी यही तरीका है, लेकिन उसका स्विच थोड़ा सारा अलग निज़ाम से निकलता है। उसकी मैंने वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, आप जाकर उसकी भी देख सकते हैं। तो करीब कर भाई, अब हम इसके कनेक्शन लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये सुरख आपने सुरख के साथ लगाना है। ये जो वायरिंग का काम होता है इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बुनियादी चीज़ होती है ना वो कलर होते हैं कि ये जो इसके कलर हैं इनको आपने ज़हन में बिठाना है। अगर आपको कलरों की सही पहचान होगी तो फिर वायरिंग आपके लिए मुश्किल नहीं है। यानी कि सबसे मेन जो काम है ये जो मैंने आपको बताया था सुरख और ब्लैक, क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है अगर आप एक तार भी गलत लगाते हैं तो सारी वायरिंग भी जो है वो जल सकती है। तो इसलिए आपने कलर जो है उनको अच्छी तरह से देखना है। कलर की अगर आपको पहचान हो जाएगी तो फिर आपके लिए मसला नहीं बनेगा। तो ये हमने जैसे इसके उतारे थे वैसे हमने लगा दी। अब हम इसके ऊपर हल्की सी टेप लगा देते हैं क्योंकि ये जो नॉर्मल होते हैं इनकी वो ग्रिप वगैरह इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए हम थोड़ी सारी अगर टेप लगा देंगे तो काम मेयारी हो जाएगा। तो दोस्तों टेप जो है ख़ास करके जिस तारों में करंट होना होता है ज़्यादा उसमें आप ज़रूर लगाएं
हाँ, नई मोटरसाइकिल है तो उसकी अलग बात होती है, क्योंकि उसकी ये रबड़ वगैरह ऊपर मजबूत होती है, उस पर ज़रूरत नहीं होती टेप की। ये जो डॉन वाला मोटरसाइकिल या पुराने आप कह सकते हैं, इनकी ये तारें वगैरह ग्रिप में उनके मुकाबले में हल्की होती हैं, इसलिए आप अगर टेप वगैरह इनको लगा लें, ये देख सकते हैं, ये फिर एक तो ये लुप्पी वगैरह उतरती नहीं है, और दूसरी स्पार्किंग वगैरह भी नहीं करती और मज़बूत रहती है। तो दोस्तों हमें अच्छा कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा, ताकि हमारी उससे हौसला अफजाई होती है। और अगर आप किसी काम पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। कोशिश तो करता हूँ मैं रेगुलर बनाता रहता हूँ, और मेरी कोशिश ये भी होती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ पहले से नहीं बनाऊँ, ताकि मेरे जो दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो ये मैंने सब पे टेप लगा दी है। तो अब एक दफ़ा हम जो है ना मोटरसाइकिल को किक लगा कर देखेंगे कि हमारा जो सोच है वो काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर आप किसी काम की आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आती, तो आप मुझे कहें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आप भाइयों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारा जो है वो सोच काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। लगा अब इधर केक लगा केक, तो थोड़ी सी रेस दे कर रख यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ठीक काम कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और रन वगैरह जो है वो उसका वो भाई कह रहे थे कि ठीक ही नहीं है, तो मैंने उसके करेक्शन वैसे जो है वो लगा दिए। तो अब हम इसके साथ जो है वो लाइट लगा देते हैं। तो दोस्तों ये जो होल्डर लगाने का तरीका है, ये इसके 3 काट होते हैं, इधर भी काट बने होते हैं। इनको आपने बराबर बिठाना है, जहाँ पर ये बराबर बैठ जाए वहाँ पर आपने नीचे दबा कर इसको दाईं तरफ घुमाना है, तो ये हमारा होल्डर फिट हो जाएगा। ठीक है, नज़र है। अगर ये काट बराबर नहीं हो गए तो ये हमारी फिटिंग कभी भी नहीं होगी। तो इसी को आपने पहले ऊपर से फिट करना है, ये इसका नक्का सा बना होता है ऐसे, तो बाद में आपने इसको नीचे की तरफ अंदर धकेल देना है। तो दोस्तों लाइट फिट करने के बाद आप इसके जो पेच हैं वो अच्छी तरह से दोनों टाइट कर दें। तो दोस्तों इसकी लाइट जो है वो हमने लगा कर दोनों जो इसके बोल्ट हैं वो टाइट कर दिए। तो अब एक दफ़ा स्टार्ट कर इसकी लाइट चेक करनी पड़ेगी कि वो जल्दी है या नहीं चलती, क्योंकि जब भी आप खोलेंगे तो ये चीज़ आपने ज़रूर चेक करनी है। तो लगा भी ज़रा एक लाइट चेक करें इसकी काम कर रही है नहीं कर रही। लाइट जला, तो दोस्तों देख सकते हैं लाइट इसकी ठीक काम कर रही है। बंद कर दे भाई। तो अब हमने ये करना है कि जहाँ से हमने इसकी टेप उतारी थी वहाँ पर इसको दोबारा टेप लगाते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। तो टेप दोस्तों जेन्युइन इसके साथ नहीं आती, लाजमी नहीं कि आपने हर मोटरसाइकिल पे लगानी है। इसकी थोड़ी सारी ये हांडी एक साइड से टूटी हुई है, तो उन्होंने कहा कि अभी रहने दो हांडी को, तो इसलिए हम टेप लगा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं आती कि हर कोई आपने लगानी है। तो ये हमारी मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। तो इधर करीब कर भाई। तो ये देख सकते हैं दोस्तों एक ही इसकी चाबी है जिससे हमारा स्विच ऑन ऑफ होता है, और ये एक ही वो चाबी है जिससे हमारा वो जो है ढक्कन ऑन ऑफ होगा। तो ये ही हमारी चाबी इधर हैंडल को लगेगी इधर कर पे। तो ये अब ये आप देख सकते हैं कि एक ही हमारी चाबी से हमारा जो सारा वो मसला है वो हल हो चुका है। तो मेरा यही मशवरा है कि अगर आपको ये चीज़ें ख़राब है तो आप ये एक चाबी वाले काम कराएं, यानी कि आप किट लगवाएं, वो मुनासिब कीमत में मिल जाती है, जिससे हमारा सारा मामला हल हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।